Welcome back friends to the Photoshop CS5 tutorial for the beginners, episode 5। आज मैं आपको बताऊंगा Photoshop CS5 के अंदर फाइल को व्यू करने के कितने ऑप्शन होते हैं और हम उनको अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे जानने के लिए सबसे पहले ओपन करते हैं एक फाइल, कंट्रोल O प्रेस करके। जो भी आपकी लोकेशन है उस लोकेशन पर जाकर आप फाइल को टारगेट करें और फाइल ओपन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि फोटोशॉप में हम इसको कितनी तरह से व्यू कर सकते हैं। आपके राइट साइड पैनल पर आपको नेविगेटर टैब दिखाई दे रहा है। इस नेविगेटर टैब को आपने क्लिक किया तो आप पाते हैं कि ये तो वही फोटो है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट विंडो में दिखाई दे रही है, लेकिन इसका यूज क्या है। नेविगेटर में आप देख रहे हैं कि इस फोटो के चारों तरफ एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री दरअसल में क्यों है ये आप अभी जान जाएंगे। जब हम इस फोटो को डॉक्यूमेंट विंडो में जूम करते हैं तो देखिए क्या होता है। फोटो जूम तो हो रही है लेकिन डॉक्यूमेंट विंडो से बाहर चली गई। अब इस दौरान अगर आपको इस फोटो के दूसरे पार्ट्स को देखना हो तो आप क्या करेंगे? क्या वापस आप जूम आउट करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर एरिया को जूम करेंगे? करने को तो किया जा सकता है लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस जॉब है, क्योंकि बार बार आप अपने वर्क स्पॉट से हटके फिर किसी दूसरे स्पॉट में जाएं और फिर वहां पर जूम करें, फिर वहां पर देखें आपको क्या एडिटिंग करनी है। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए और इस सब को इजी बनाने के लिए हमारे पास नेविगेटर है। आप किसी भी लेवल तक जूम कर लीजिए और उस दौरान आप जब कभी भी अपने कर्सर को नेविगेटर पैनल पर ले जाओगे, नेविगेटर टैब में ले जाओगे, तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा हैंड में। यानी इस वक्त आप ये भी देख रहे हैं कि जो रेड बाउंड्री है वो रिड्यूस होके उसकी आंखों तक आ गई है फोटो की। यानी कि जो रेड बाउंड्री है ये हमको बताती है वो एरिया जो अभी हमने जूम किया हुआ है। अच्छा, अगर आप इस वक्त देखना चाहते हैं कि इस पिक्चर में जो गर्ल नजर आ रही है हमें, उसके रोज के अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना है इस फ्लावर में, तो आप उस रोज पे जूम करने के लिए आप सीधे नेविगेटर से आप क्लिक करके इस रेड बॉक्स को उस फ्लावर पे ले जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जूम के दौरान इस रेड बॉक्स को जिस भी एरिया में ले जाओगे, ये रेड बॉक्स आपको उस एरिया का जूम दिखाएगा। और साथ ही हम फोटो को पूरा भी देख सकते हैं। वहीं हमारी डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर अगर हम इसी हैंड टूल का यूज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। क्लिक करें अपने लेफ्ट साइड टूल बार पे हैंड टूल पे, या फिर प्रेस कर सकते हैं H, इसका शॉर्टकट, और आ जाइए वापस इस फोटो पे। अब आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर जो है वो हैंड टूल में बदल गया है। अब जब मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये फोटो पूरी मूव होगी। यानी हैंड टूल से आप फोटो को मूव कर सकते हो, एक सिलेक्टेड पार्ट को मूव कर सकते हो। अब जबकि हम हैंड टूल के बारे में जान ही चुके हैं तो आइए अब जानते हैं इसी के अंदर मौजूद, इसी का भाई है ये रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कर्सर एक हाथ में तब्दील हो गया है जिसके ऊपर एक राउंडिंग एरो है। इसका मतलब ये हैंड टूल है जो फोटो को रोटेट करने के काम में आता है। और जब हम इसको यूज करेंगे ठीक उसी तरह जैसे हमने हैंड टूल को यूज किया था, लेफ्ट की दबा के, लेफ्ट माउस बटन दबा के, तो देखिए होता है क्या। या तो फोटो घूमेगी क्लॉकवाइज या फिर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन टूल स्पेसिफिकली टैबलेट्स के लिए है या टच स्क्रीन्स के लिए है। जब आप टैबलेट पीसी या फिर टच स्क्रीन में एडिटिंग करते हैं फोटोशॉप यूज करते हुए, तब आपके लिए थोड़ा सा टीडियस हो जाता है ये काम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रोटेट टूल काम में आ सकता है। चलो ये बात भी हो गई। अब बताता हूं मैं आपको कुछ और। जब हम फोटोशॉप CS5 में मल्टीपल पिक्चर्स को ओपन करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं।
हम खोल लेते हैं मल्टीपल पिक्चर। यहाँ पे 2 पिक्स हैं, दोनों को सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक ही डॉक्यूमेंट विंडो है जिसके अंदर मुझे 2 पिक्चर मिल गई, लैंडस्केप फोटो और इमेज शॉप से ली हुई फोटो। तो मुझे दोनों फोटो एक ही डॉक्यूमेंट विंडो में मिल गई। पहले की तरह नहीं जैसे अलग अलग फ्लोटिंग विंडो में ओपन हुआ करती थी फाइल्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो अलग अलग विंडो में ही देखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ खास नहीं। आपके ऐप पैनल पे मौजूद है अरेंज डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है फ्लोट ऑल इन विंडोज और सभी विंडोज फ्लोट होके बाहर निकल के आ गई आपके सामने, यानी इंडिविजुअली वो फोटोज बाहर आ गई। जोड़ना चाहते हैं वापस जोड़ दीजिए। ये बहुत आसान है। तो कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हमने जाना कि फोटोज को व्यू करने का क्या तरीका है, हैंड टूल को भी जाना, रोटेट टूल को भी जाना और साथ में जाना कि फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स को फोटोशॉप में किस तरह से ओपन किया जा सकता है। आज के लिए बहरहाल इतना ही। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने CS5 की इंटरफेस को सेट कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल।